हम लोग देखते हैं कि रेट वेट कॉम्बिनेशन में किस तरह से आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन को मैं टाइप वाइज एक एक करके मैं कंप्लीट करता हूँ। इसीलिए सबसे पहले मैं टाइप नंबर 1 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन हमारे टेक्निकल रेट वेट कॉम्बिनेशन ना, टाइप नंबर 1 देखिए, जैसे आपसे बोल रहा है कि चीनी के मूल्य 20 रुपया प्रति किलो से बढ़ के 25 रुपया प्रति किलो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लगा दीजिए। चीनी के मूल्य क्या बोला, चीनी के मूल्य 20 रुपया प्रति किलो से बढ़ के 25 रुपया प्रति किलो हो जाता है। तो इसका वेट को हम अपनी मन से ले सकते हैं 5:4 के अनुपात में लिख दिए। अधिक बोल रहा है तो ये गृहिणी मतलब एक गृहिणी उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके इनकम पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये दोनों का ये अंतर 1 शुरू वाला लिखना है इंटू प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुना करें। इसको भी आप सॉल्व करेंगे 5 गुना 10 यानी कि 20%। यानी कि अब क्या बोला किस ऑप्शन में देखिए तो 20 पे दिया गया वही आपका उत्तर हो। इससे बोलता है ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि 20% दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया। अब हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं। जिससे आपसे बोल रहा है यदि चीनी का मूल्य 20 रुपया प्रति किलो से बढ़ के 15 रुपया प्रति किलो आता है, क्या 20 रुपया प्रति किलो से बढ़ के 15 रुपया प्रति किलो हो जाता है। तो इसका वेट का अनुपात हम लिख सकते हैं 3:4 के अनुपात में। अब क्या बोला कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब दोनों का अंतर बाय करेंगे प्रतिशत के लिए आपको 100 से हम इंटू करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 33.1/3% आपका यहाँ पे आंसर किस ऑप्शन में दिया गया है 33.1/3 ऑप्शन नंबर सी। देखिए तो सी आपका जो है आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग का जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपया प्रति किलो से बढ़ करके 7.5 रुपया प्रति किलो, यानी किसी वस्तु का मूल्य जो है 6 रुपया प्रति किलो से बढ़ के 7 रुपया 50 पैसा प्रति किलो हो जाता है। ठीक है, तो आज मान लो इसका हम लोग वेट यहाँ पे लिखेंगे। भाई वेट कितना होगा, इसको दिए हम डेट अधिक मान लो कि 6 रुपया प्रति किलो से बढ़ के इतना जो प्रति किलो नहीं कट रहा, तो सिंपल कास्ट में निकल मान लो 6.50 को हम लोग 6 यहाँ पे दोनों का अंतर करेंगे 1.50 इंटू तो इनिशियल वाला 750 प्रतिशत के लिए 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल से ये डेसिमल यहाँ पे खत्म हो जाता है 52.75। ये वाला 5 बार में कटेगा, 5 के पहाड़ा में 2 बार में कटेगा। इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ तो यानी 20% कितना भाई ऑप्शन नंबर 20%। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपको दिया गया 20, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। जैसे आपको दिया अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग जो टाइप अब एक ही तरह क्वेश्चन क्या आप सब प्रैक्टिस करें, सबको मैंने बेसिक बता दिया है, मैंने 1-2 क्वेश्चन दिखा दिया। अब आप लोग क्या करना है कि अब दिए गए तो अपने से आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हम लोग टाइप नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। जैसे देखिए अब है ना रेट वेट कॉम्बिनेशन में टाइप 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं जो आज तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए। टाइप नंबर 2 देखिए क्वेश्चन देखिए वहाँ चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई क्या होगा चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से पहले मान लो कि चीनी का मूल्य कैसे था। पहले मानते कि चीनी का मूल्य कैसे था भाई, चीनी का 20 पहले 100 रुपया से बढ़ कर कितना 80 रुपया हो गया। उसको हम 4:5 के अनुपात में इसका वेट का अनुपात हम कर सकते हैं। अब क्या बोला देखो 120 रुपया 3 किलो चीनी अधिक खरीदता है। यहाँ 4-3 एक भाग का अंतर चीनी खपत जो है एक भाग बराबर आपको कितना दे दिया गया भाई, एक भाग बराबर 3 किलो चीनी अधिक खरीदता है। मतलब एक भाग बराबर यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना यहाँ पे 12 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो गया। अनुकूल खपत इतना, वर्तमान खपत इतना। क्या बोल रहा है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है, यानी कि पूर्व खपत इतना 100 बोला कि आप क्या बोल रहे थे भाई ना चीनी का प्रारंभिक मूल्य
इनिशियल, यानी क्या करना है, प्रारंभिक मूल्य। मूल्य के लिए आपको मूल्य के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मूल्य के लिए टोटल हमें कि 120 रुपया में पहले कितना, 120 रुपया में पहले 12 किलो चीनी खरीदा जाता था। तो अब 1 किलो से काटेंगे तो कितना, 1 किलो कितना पड़ेगा भाई, 1 किलो का 10 रुपये के जी, यानी कि जिस ऑप्शन में दिया होगा 10 वही आंसर। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया 10 kg। ऑप्शन नंबर डी में दिया, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। अब देखते हैं ये सॉल्व हो गया। अब देखते हैं एक्स्ट्रा में इसमें से और क्या पूछा जाता है। जैसे एक्स्ट्रा में आप लोग लिख लीजिए, ये एक्स्ट्रा में और क्या क्या पूछा जाता। यदि आपसे बोलता पूर्व खपत, तो आप बोलते कितना, 12। यदि आपसे बोलता वर्तमान खपत तो आप बोलते कितना भाई, 15। यदि आपसे बोलता पूर्व मूल्य बोलता है, फिर रेट बोलता है, क्या करते भाई, पहले 120 रुपया में 12 किलो खरीदता था तो पूर्व मूल्य कितना था, 10 रुपये प्रति केजी था आपका, ठीक है, 10 रुपये प्रति केजी खरीदता। यदि आपसे बोलता वर्तमान मूल्य तो क्या करते भाई, 120 को कितना केजी खरीदता भाई, 15 केजी। 15 से इसको आपको भाग करना पड़ता, 8 रुपये प्रति केजी आपको, यानी पर केजी में कोई 8 रुपये प्रति केजी पहले खरीदता। यदि बोलता कि पूर्व रेट एंड वर्तमान रेट का अनुपात पूछता, तो आपको क्या करना पड़ता भाई, यानी कि अनुपात 10:8 काट करके इसको 5:4 के अनुपात में। यदि आपसे पूछता यही वाला पूरा करके पूरे वर्तमान रेशियो का अनुपात, यहाँ पे बोलता यंत्र। यदि आपसे अंतर पूछता तो क्या करते हैं आप, 10 - 8 = 2 आंसर। यानी कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता, बस आपको इतनी सी काम करनी, यहाँ से आने के बाद कुछ भी क्वेश्चन तो सब कैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें मूव ऑन करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं मूव ऑन करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, चीनी के मूल्य में 33.13% की कमी होने की वजह से, मैं क्या 33 रेट आने के बाद चीनी के मूल्य में 33.1/3% की कमी, 33.1/3% की कमी, ठीक है। मैंने क्या कहने का मतलब रेट, आदि इसको मैंने जो फ्रैक्शनल फॉर्म है इसको मैं सिंपल फॉर्म में बदलने की कोशिश करूँ। इसको यदि हम तोड़ते हैं तो कितना बचेगा भाई, 1/3 बचेगा। 1/3 कमी कितना हो भाई, कमी यानी कि 1/3 सिंपल फॉर्म में बदलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये था कि पहले रेट आपका 3 दिया गया था और एक कम हो गया, मतलब कि ना रिमेनिंग पार्ट इसका 2/3 हो गया, इतनी प्रतिशत वर्तमान में इतने हो गया। यानी कि पहले रेट आपका 3 था, अब बढ़कर अब घट कितना 2 हो गया, तो इसका रेट ये हो गया। तो वेट कितना होगा भाई, वेट इसका उल्टा 2:3 के अनुपात में हो गया। और आपसे पूछ रहा है कि 600 रुपया में 6 किलो चीनी अधिक खरीदता है। अधिक और कम का मतलब क्या, दोनों का अंतर 1 भाग बराबर। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कितना अधिक खरीदता है 601, मतलब ये कितना 6 kg, यहाँ पे 1 भाग बराबर 6। तो पूर्व खपत इसका आपका 12 था, 12 खपत, यानी दूसरा खपत वर्तमान खपत बराबर कितना इसका 18। क्या बोला, चीनी का प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछ रहा है। प्रारंभिक मूल्य के लिए क्या करना पड़ेगा भाई,
आपको 600 ना, 600 में 6 यानी कि पूर्व खा मानी 600 रुपया में 12 किलो पहले खरीदता था, तो कितना 12 25 60 यानी 50 प्रारंभिक मूल्य 50 रुपया प्रति किलो। प्रारंभिक मूल्य कितना 50 रुपया प्रति, किस ऑप्शन में 50 रुपया दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि आपको 50 रुपया, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाता है। एक्स्ट्रा में इसमें से क्या क्या पूछता है? एक्स्ट्रा में क्या क्या पूछता? अधिक बोलता वर्तमान मूल्य यानी कि 600 रुपया में 18 किलो खरीदेगा, इसको हम भाग करेंगे जो आएगा वही उसका उत्तर होगा। यदि आपको बोलता पूर्व खपत तो क्या कहता है 12 केजी, वर्तमान खपत पूछता तो कितना था भाई 18 केजी। यदि आपसे बोलता पूर्व खपत एंड वर्तमान खपत का अंतर 6 केजी। 6 कैसे आए भाई? 18 में से 12 घट गया तो बच गया 6 केजी। यदि आपसे पूर्व खपत वर्तमान खपत का अंतर पूछे तब ये वाला हो गया। यदि आपको बोलते कि रेशियो वो रेशियो पूछता तो क्या करते भाई 12:18 काट के 6 दूना 12 6 किया 18, तो यानी कि ये वाला होता। यदि आपसे पूछता योग पूर्व खपत वर्तमान खपत का योग कितना होगा, तो आप क्या करते भाई यहाँ पे 30 करते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे सबको ये करके आपको डील करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करता हूँ। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम था आपको? क्या प्रॉब्लम था इसमें? देखिए ऐसे बोला आपको कि 33.1/3% की कमी हो जाती है। क्या बोला भाई? कमी हो जाती है ना। तो इसको हम लोग क्या बोले कि सिंपल फॉर्म में बदलना है। सिंपल फॉर्म में बदलने इसको हम भाग कर देंगे तो एक शॉर्ट फॉर्म में काटने के बाद 1/3 कैसे करते हैं बताता हूँ। जैसे बोला 300, 3 3 99 कितना 100 करेंगे, 100 बाय कितना आ गया 3 आ गया। इसको इससे भाग करेंगे तो आएगा 100 हो गया। अब यहाँ पे कितना अधिक देखो इतना आ गया, यहाँ पे 100/3 कर दिया। ये प्रतिशत के लिए यहाँ पर 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें। ये 100 और 100 यहाँ पे दोनों कट गया, तो इसीलिए यहाँ पर कितना बच गया भाई 1/3 बच गया। ये यानी कि ये इसका यानी कि 33.1/3 का मतलब ये हुआ। और ये बोल रहा है कि 33.1/3% की कमी हो जाती है। कमी का मतलब कितना भाई 2 3 था उसमें से एक घट गया तो कम हो गया, बस कितना गया 2। इसीलिए इसका रिमेनिंग पार्ट को हम लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। यानी रेट वाला पार्ट मेरा ये हो गया। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे कि रेट यहाँ पे दिया गया है। पहले रेट नीचे का मतलब होता है पहले वाला, ऊपर वाला मतलब कि घटा बढ़ा 16। यानी पहले रेट 3 था, अब घट करके कितना 2 हो गया है। तो वर्तमान रेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेट होता है। तो यहाँ पे 2/3 लिख दिए थे, बस 2/3 लिख दिए। अब बोल रहा है कि खपत का अंतर दिया गया है कितना, यहाँ पे दिया है खपत का अंतर 6 किलो और खपत यहाँ पे 2 और 3। ये मान कि इसके अनुसार खपत का अंतर कितना हो रहा है। खपत का अंतर जो है 1 दिया गया है, जबकि 1 भाग दिया गया है 1। खपत का अंतर दिया गया है 1, जबकि दिया कितना गया है 6 किलो। 1 भाग बराबर 6 दिया है, 6 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा भाई 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 6 को इससे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 दिया 18। इसीलिए यहाँ पे करने की कोशिश किया मैंने। समझा गया बोला खाने कहने और तो समझ गया ना, काफी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं।
बोला चीनी के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि हो जाने से। कहने का मतलब ये है कि 33.3 का मतलब इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी इसको आने की देखो 33.1/3 ऐसे है, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 33.1/3 लिख सकते हो, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कितना 1/3 लिख सकते हो। ठीक है, और इस है ना, ये सब का मतलब क्या है, सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब जो एक ही है। यानी बस या कभी आपको ये दे देगा, कभी आपको ये दे देगा, कभी आपको ये दे देगा, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ मैं देखता हूँ। क्या बोला कि चीनी के मूल्य में 33% 1/3%, यानी 33.1/3 फिलहाल हम लोग 33.1/3 हम लोग को दिया गया है। कहानी का मतलब तो बन गया 33.1/3 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 1/3 दिया गया था, 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। तो इसको हम ये बढ़ कितना आता है, एक जो है बढ़ गया, यानी कि 4/3 हम यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट कितना, यानी कि ये हो गया वर्ग कितना के 3 कितना 4। चीनी के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति क्या बोला है 624 रुपये में 10 किलो चीनी कम खरीदा। कहने का मतलब मेरा यही था कि आप इसको 1/3% की विधि मतलब कि 3 में से इसको जोड़ दिए तो कितना बच गया 4, 4 एक 4 यहाँ पे लिख दिए और 3 को 3 लिख दिए। यानी कि कहने का मतलब रेट जो पहले दिया, पहले रेट था कितना 3 और अभी कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, पहले 3 था अभी कितना 4 हो गया। तो वेट इसको हम कैसे करेंगे भाई, वेट को हम 4:3 के अनुपात में कर दिए। ठीक है, वेट को हम 4:3 के अनुपात में कर दिए। कौन अब बोल रहा है कि 10 किलो चीनी कम खरीदता है, मतलब कि खपत का अंतर दिया गया है मेरे अनुसार, तो यहाँ पर दिया गया 1, और जबकि यहाँ पर दिया कितना गया है, जबकि दिया गया 10 किलो कम खरीदा, 10 यहाँ पे लिखें, यानी कि 1 भाग बराबर 10, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्व खपत बराबर कितना 40 था, वर्तमान खपत बराबर कितना था 30 था। पूर्व खपत बराबर 40, वर्तमान खपत बराबर 30 यहाँ पे हो गया। अब दिया गया है, अब बोल रहा है कि 240 रुपये 10 किलो चीनी कम, 240 रुपये पूर्व प्रारंभिक क्या है, प्रारंभिक मूल्य कितना था, यानी कि बोल रहा है कि 240 रुपया में पहले 40 किलो खरीदता था। ठीक है, तो 0 से 0 का सम 6 चौके 24, यानी कि 6 रुपये यानी 6 रुपये प्रति के जी, 6 रुपये प्रति के जी खरीदा। अब वर्तमान खपत कितना, वर्तमान के लिए क्या गए, वर्तमान मूल्य के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 640 रुपया में अब कितना 30 किलो का 30 से आप गुणा 8 यानी कि 8 रुपये। यानी इसीलिए आपको यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि पूर्व और वर्तमान का अनुपात कितना 6:8 आ गया। जिस ऑप्शन में 6/8 दिया गया वही आपका आंसर होगा। वैसे हाँ, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आपका 6:8 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे बोला है यदि मिटाने वाले रबर के भाव में 25% की कमी, यदि मिटाने वाले रबर के भाव में 25% की कमी हो जाए तो एक व्यक्ति 1 रुपया में 2 रबर अधिक खरीदता। मतलब 25% की कमी, मिटाने वाले रबर के भाव में 25% की कमी हो जाती है, मतलब कि 25 पहले 100 से हो गया 75 बच गया, यानी कि 100 में से 25 कम किया 75, यानी कि 100:75 के अनुपात में हो गया। इसको हम लोग काट के छोटा करेंगे तो कितना 4:3 के अनुपात में, तो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेट होता है, इसीलिए 3:4 के अनुपात में हम लोग कर दिए। अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 1 रुपया में 2
और अधिक रबर खरीदता है, 2 और मतलब ये अधिक और कम कितना, ये कम अधिक दिया, एक भाग बराबर दिया गया कितना, यहाँ पे दिया गया है 2, तो यहाँ पे 2 ऐसे दे दिए। तो पूर्व खपत बोले तो 6 था, वर्तमान खपत बोले तो कितना, वर्तमान खपत बोले तो यहाँ पे 8 हो गया। अब बोल रहा है कि 1 रुपये में कितने रबर खरीदेगी, पहले कितने 1 रुपया में जो है 6 रबर खरीदेगा, क्योंकि 1 रुपया में पहले 6 रबर खरीदता था और वर्तमान में अब 1 रुपया में 8 रबर खरीदता है। तो क्या है कितना रबर मिल रही है, तो पहले 1 रुपया में 6 रबर मिल रही है और जिस ऑप्शन में 6 दिया गया वही यानी कि ऑप्शन आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ, जैसे आपसे बोल दिया यदि आल्पिनो के मूल्य में 4 रुपया प्रति दर्जन की कमी हो और 48 रुपये 12, क्या बोला, आल्पिनो के मूल्य में 4 रुपया प्रति दर्जन हो जाए 48 रुपये में कितने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव ऑन करते हैं भाई। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन जहाँ से मैंने आपके रिलेटेड कॉम्बिनेशन का टाइप 1 पहले कंप्लीट किया, टाइप 2 अभी का, मैं टाइप 3 की तरफ मैं थोड़ा सा मूव ऑन करता हूँ। जैसे टाइप 3 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, फिर 2 ये दोनों वही काफ़ी है। जैसे देखिए टाइप नंबर 3, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए टाइप नंबर 3 में रेट वेट कॉम्बिनेशन पर बेस्ड टाइप 3 में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम बताने को। जैसे वो दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने से एक परिवार, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने थी, मतलब कि एक रेट मापते हैं, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने से, यानी कि पहले 100 दिया गया था उसमें से 32% की वृद्धि यानी कि 132 हो गया। अब बोल रहा है कि एक परिवार में उसकी खपत इतनी कम कर दी, दाल में खर्च में केवल 10% की वृद्धि रहती है, यानी खर्च बोला तो यहाँ पे 10 110 लिख दो। अब 110 यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग वेट यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग मान 11 के पहाड़ा में काटेंगे या 11 मान 11 के पहाड़ा में से काटने की कोशिश करते हैं, 11 के पहाड़ा में 10 भर में 11 5 से काटने की कोशिश करेंगे, तो भाई 11 11 दूना 22 22 में, फिर 2 पहाड़ा में 6:5 के अनुपात में ये निकलेगा। अब बोल रहा है यदि मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की खपत 20 kg था, यानी कि कितना भाई, क्या बोला भाई कि यदि मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की खपत 20 kg था, यानी कि ये जो दिया गया कितना खपत, दाल की खपत जो 20 kg दिया गया, तो आपको यहाँ से 20 से इसको जो है मल्टीप्लाई कर देना। दाल बढ़ने से क्या बोल रहा है कि दाल यदि मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की खपत 20 kg था, ये वाला 20 दिया गया, मतलब कहने का मतलब कि 6 भाग बराबर आपको दे दिया गया है 20, तो 20 दे दिया गया है, तो आप 1 भाग बराबर लिख सकते हैं 20/6 लिख सकते हैं, बस ये 1 भाग बराबर इतना हो जाए। तो आपसे बोल रहा है कि 5 भाग, तो क्या बोला, तो बाद में उसकी खपत कितनी की थी, तो बात तो इसको 5 से आपको जो मल्टीप्लाई करना है, 100 से इसको हम लोग भाग करते हैं भाई, कितना इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माने 1 भाग बराबर इतना, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20/6 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20/6 से, 20 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बचेगा भाई 100/6, इसको 6 से भी हम भागा 33 है देना 16, इसमें कितना 16.2/3 kg हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करूँ। जैसे आपसे बोला कि वस्तु के मूल्य में 14.2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो मैं इसे यानी 14 कितना बोला है 14.2/7 प्रति, इसको पहले सिंपल फॉर्म में करेंगे तो उसका 98 हमारी इतना प्रतिशत की वृद्धि हो, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कर लेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे 100/, इसको हम 7 लिख सकते हैं,
प्रतिशत के लिए 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/7 होता है वृद्धि। आदि क्या बोलता है कि इतनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि के लिए यानी 7 को इसमें हम जोड़ेंगे, कितना बचे 8 बचेगा, तो 8 बाय यहाँ पे मेरा 7 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि कुल वेट इसका जो है 7 था, अभी वेट इसका वर्तमान में 8 है, तो इसका वेट का अनुपात अभी यहाँ इतना सारा हो गया। अब बोल रहा है इसमें से क्या, फिर भी उसके खपत में 3.1/3 10/3% की वृद्धि हो गई। इसमें जो है 3 पूर्णांक, अब इसमें से बोल रहा है कि 3.1/3% की 3 9 यानी कि 10/3% के लिए 100 से गुना करेंगे, इससे ये कटेगा मेरा 1/30 आ गया, 1/30। अब इस 7 का जो है 1/30% वृद्धि, 7/30 हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। मैंने टाइप 1 बताया, टाइप 2 बताया, टाइप 3 का मैंने आपको बताया तरीका। टाइप नंबर 3 कुछ एग्जाम्पल आपको बैठ के घर में बनाना है, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है।